मेरा नाम दिवाकर पाठक जी। जन स्वराज पार्टी का जिला अध्यक्ष। पीसी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीसी करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रशांत जी, अभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग गए भी थे, पुराना भोजपुर में अभी बक्सर जिले में प्रोग्राम हुआ था और जन सैलाब उमड़ा था उनकी सभा में, और वो अभी राजपुर विधानसभा में इस अगस्त में 27 अगस्त को फिर से आने वाले हैं बक्सर जिले में। तो इसी का संदेश हम लोग आप लोगों के माध्यम से जनता को देना चाहते हैं कि आप लोग भारी संख्या में आकर के प्रशांत जी का हौसला बढ़ाएं और बिहार बदलाव के मुहिम में आप लोग भागीदार बनें। आईपीएस आनंद मिश्रा ने जन स्वराज को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिए हैं, क्या कहिएगा इस पर? आईपीएस आनंद मिश्रा को कभी टिकट नहीं जब मिला था, पहले वो बीजेपी के लिए ही आए थे। उन्होंने कहा भी है कि मैं भाजपा में ही बड़े नेता के कहने पे अपने सर्विस से रिजाइन देके आया था, लेकिन वो उनको टिकट जब नहीं मिला तो वो फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, और क्या भरोसा है कि फिर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ जाएंगे। तो जब स्वार्थ में अगर कोई आदमी निर्णय लेता है तो वो आदमी कभी जिंदगी में सफल नहीं होता है। वो स्वार्थ बस गए, वो स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, फिर चले गए दूसरी जगह और फिर वो आ गए। और राहुल गांधी जी जो है कि मोदी जी के सरकार को चोर, वोट चोरवा कह रहा है, मतलब वोट चोरी करके बनाया गया, तो इस पर क्या कहिएगा, किस नज़रिए से देखिएगा? चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं, चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही करेगा, करना भी चाहिए, जनता का विश्वास है चुनाव आयोग। अच्छा, आपके हिसाब से जो बीजेपी का सरकार बना है उसमें वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है? बीजेपी के मंत्रालय में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। बीजेपी का मंत्रालय, मैं बिहार की बात करूँ, सेंट्रल की बात नहीं करूँ, मैं बिहार में हूँ और बिहार में देख रहा हूँ बीजेपी के पास जो मंत्रालय है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वहीं पे है। बक्सर के लिए क्या रणनीतियाँ है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के? बक्सर के लिए का पूरे बिहार में एक ही रणनीति है कि इस बार जात पात से ऊपर उठ के बिहार को बदलने के लिए, बिहार के भविष्य को बदलने के लिए, बिहार के लड़कों का भविष्य बदलने के लिए, बिहार के नौजवानों का भविष्य बदलने के लिए, बिहार के किसानों का भविष्य बदलने के लिए, बिहार की महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए इस बार आप सब मिलके पूरी बिहार की जनता इस बदलाव की मुहिम में आकर के जन स्वराज को भारी से भारी मत से इस बार सत्ता में बिठाइए और भरोसा कीजिए कि जन स्वराज जो है आपके विश्वास पर खरा उतरेगा। जिस तरीके से जन स्वराज जो प्रशांत किशोर जा रहे हैं कहीं जनसभा करने के लिए, वहाँ पे बुलडोजर दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई होती है, क्या यहाँ पे भी सरकार बनने पर कार्रवाई होगी गुंडे माफिया पर? देखिए, बुलडोजर का आपने नाम लिया, कोई भी अस्त्र नहीं मान लीजिए, किसी की रक्षा के लिए उठता है, नहीं तो किसी को बर्बाद करने के लिए उठता है। तो क्या लग रहा है? किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं, ये फूल बरसाने के लिए उठता है। भावना और नियत में फर्क है। सर, सदन में एक बिल प्रस्ताव किया गया है कि जिसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा और 30 दिन जेल में रहेंगे तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या ये बिल सही है? देखिए, किसी पर आरोप लगता है तो इस पे हम नहीं कहेंगे कि आरोप लगा देने से उसको चुनाव से वंचित कर दिया जाए, लेकिन अगर सिद्ध होता है तो वैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक नहीं मिलना चाहिए। फिर प्रशांत जी बक्सर में कब आ रहे हैं? 27 तारीख को, इसी 27 अगस्त को आने वाले हैं, और हम कहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि बक्सर की जनता एक बार फिर उनको सुनने के लिए आभार। फिर जैसे भोजपुर में बहुत ही जनसंख्या उमड़ी थी, उसी तरह आप लोगों के मैसेज के माध्यम से जाए और जनता भारी से भारी भारी संख्या में आकर के और उनकी बातों को सुने, उनकी भावना को बढ़ाएं, उनके जो मिशन है उसको सफल बनाने में सहयोग करें। जन स्वराज का सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की कब संभावना है सर? देखिए, सर्वे चल रहा है, हम लोग ऊपर से थोपने वाले कैंडिडेट नहीं हैं। पार्टी जो है निर्णय नीचे से सर्वे कराते हुए, जनता के बीच जाते हुए, सबसे पूछकर समझकर और फिर सबसे बेहतर प्रत्याशी उतारने का प्रयास कर रही है, इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ। लाभ कार्ड आप लोग बनाने की बात कर रहे हैं, लाभ कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं, विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि चुनाव का समय है, लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, लेकिन जनता इस सब बहकावा में आने वाली नहीं है लाभ कार्ड को लेकर के। देखिए, लाभ कार्ड में वही कहा जा रहा है जो हम लोग बदलाव सभा में जाके कहते हैं, ये हम लोग का वादा है। सरकार आएगी और ये काम ये जो 5 काम है ये पूरा करेगी। इसमें बहलाने की क्या बात है? हम तो कह रहे हैं कि जब सरकार में आएंगे तो करेंगे, तो बहलाने को ये गारंटी कार्ड हम लोग दे रहे हैं कि ये आप लोग के पास प्रूफ है कि हम लोगों ने ये वादा करके
आप लोगों के बीच गए थे और फिर हम सरकार में आए हैं तो इसको पूरा करेंगे। ये हम लोग पहले ही गारंटी दे रहे हैं, ये गारंटी कार्ड दिया जा रहा है कि हम गारंटी दे रहे हैं कि सत्ता में अगर आते हैं ये 5 काम जो है सबसे पहले पूरा किया जाए। चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इस स्थिति में जैसे 400 से 1100 पेंशन कर दिया गया, अभी 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई, बहुत सारे प्रलोभनें दी जा रही है। क्या इस स्थिति में जन सुराज वहाँ पर सत्ता भेद करके और यहाँ पर सरकार बनाने के कार्य करेंगे? देखिए, प्रलोभन देने वाली तो हम लोग की पार्टी है नहीं। पिछली पार्टी के लोग प्रलोभन देते आए हैं, यानी कि झूठ बोलते आए हैं। बहुत सारे वादे करके उन्होंने पूरा नहीं किया है, इसलिए जनता का भी विश्वास उठ गया है। उसी नज़रिए से जन सुराज को भी कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग विश्वास करते हैं कि नहीं, जन सुराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर हैं इतने रिजिड हैं कि नहीं, जो कहेंगे वो करेंगे। यही भरोसा जीत रहे हैं कि उनका ग्राफ जो है धीरे धीरे जनता में लोकप्रियता बढ़ रही है। चलिए, धन्यवाद।